प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को बतलाऊंगा क्लास 10th के साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे बच्चों, जो कि जिसे हिंदी में प्यारे बच्चों विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान के मैं वैसे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न हैं। प्यारे बच्चों, आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर सारे प्रश्न को प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। प्यारे बच्चों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे साथियों, मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, उसी का मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का चर्चा आज के इस सेशन में करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सारे प्रश्न नामवार साबित होंगे। वैसे प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ चुका है। इस सेशन में मैं सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न भी लाया हूं, क्वेश्चन बैंक से भी कुछ प्रश्न को लाया हूं, गोल्डन मॉडल पेपर से भी, बीबीडी गाइड से भी, सारे से मिला जुला प्रश्न आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और प्यारे बच्चों, यदि सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि सारा पीडीएफ चाहिए तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चलिए प्यारे बच्चों आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ समय को देखते हुए। देखिए, आप सभी के बीच पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों। जो भी प्रश्न का सही उत्तर है उस ऑप्शन को मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, इसलिए किया हूँ प्यारे बच्चों ताकि आपको याद करने में आसानी हो और मेरा भी समय बचे, ताकि वीडियो लंबा ना हो प्यारे बच्चों, इसलिए मैं किया हूँ। चलिए देखता हूँ पहले प्रश्न को। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? किस घटना को दर्शाता है प्यारे बच्चों? प्रकाश के अपरिवर्तन की घटना को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तारा जो टिमटिमाता है वह प्रकाश के अपरिवर्तन की घटना के द्वारा होता है, जो कि 2022 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न आपको देखने में लग रहा होगा कि प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है, यानी प्यारे बच्चों यह प्रश्न प्रीवियस ईयर है और 2025 में पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम हमेशा हर सेशन में बतलाते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछने का चांस फाइनल बोर्ड एग्जाम में 90 से 95% बोर्ड द्वारा अनुमान लगाई जाती है प्यारे बच्चों, अनुशंसा जताई जाती है। तो आप इसे सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पर ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को क्या करा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, नीला रंग। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? नीले रंग को। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, प्रकाश के किस रंग का त्रैधैर्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। किसी को कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। इस प्रश्न को ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। टिंडल प्रवाह के बारे में जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ने का मिलेगा टिंडल प्रवाह क्या होता है। तो अभी तो आप सीनियर में नहीं है प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जूनियर में है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतना ही तक जाने कि जब कोलैंडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है तो टिंडल प्रवाह कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। किस रंग का प्यारे बच्चों? लाल। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेड कलर का जो भी प्रकाश के दृश्य में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है प्यारे बच्चों? तो लाल यानी रेड कलर का। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न,
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, यानी ब्लैक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर एंड 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, एक माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी, यानी 10 एम्पियर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, धारा मापने में किसका उपयोग है? ए मीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग है प्यारे बच्चों? ए मीटर का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। किस प्रकार की प्यारे बच्चों? डिस्ट धारा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद कीजिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसका सूचक ए होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या कराए, किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? 2015 में पूछ चुका है, कुंडली में नहीं होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18, मतलब 10 के पावर 18 कूलम आवेश से एक प्रोटॉन बनता है। मतलब इतना प्रोटॉन बनता है, एक कूलम विद्युत आवेश से कितना प्रोटॉन बनेगा प्यारे बच्चों? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 प्रोटॉन बनेंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिए, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, क्या कितना होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर OV और 1V के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापक क्या हो जाएगा? 0.05 वोल्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0.05 वोल्ट। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भी येलो कलर से हाईलाइट ऑप्शन है वही सही उत्तर है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, एक वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल कार्य किया जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट जिसे भी से सूचित किया जाता है, वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम। जे को जूल कहा जाता है प्यारे बच्चों, और सी को कूलम का सूचक दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, वोल्ट बराबर क्या होता है? V बराबर जे बटा सी, यानी कूलम, जूल बटा कूलम। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करें, ओम का नियम है, ओम का नियम होता है V बटा I R। बहुत बार पूछ चुका है, फाइनल आपका मैट्रिक फाइनल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न लघु उत्तरीय में, कि ओम का नियम का सीधापन कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए, तो वही सिद्ध किया जाता है V बराबर IR। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्यारे बच्चों क्या करा अगला प्रश्न, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य प्यारे बच्चों धारा के परिणाम में वृद्धि एवं कमी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, क्या है प्यारे बच्चों, आर बराबर भी बाई आर। क्या आई आर बराबर भी बटा आई होगा, सॉरी आर बराबर भी बटा आई होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है प्यारे बच्चों आई आर बराबर भी बटा 1, सॉरी भी बटा आई नहीं होगा, भी बटा 1 होगा। यह जो है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच क्या करे, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर में एवं प्रवाहित धारा 1 के बीच संबंध होगा। क्या होगा, आर बराबर 1 बटा भी, यानी आर बराबर 1 बटा भी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 552 है वोल्ट 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। क्या होगा, 4 एम्पियर होगा, जिसे ए से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों। 4 एम्पियर भी, ए 4 भी कहा जा सकता है, 4 एम्पियर भी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, विद्युत का अच्छा चालक है चांदी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसे सिल्वर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध बहुत ही छोटा होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है प्यारे बच्चों टंगस्टन से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान 0.24 कैलोरीन होता है, 0.24 कैलोरीन होता है प्यारे बच्चों, एक जूल बराबर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, जूल होता है, जिसे जे से सूचित किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो ऊष्मीय प्रवाह पर कार्य करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाए प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चले देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, यानी जिसे यूनिट कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। निम्न में किसका अर्थ जल में होता है, किसका, तो हाइड्रो का। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, वाट होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, किसी बल्ब का 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम होगा, 110 ओम हो जाएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 50 वाट हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों जब 110 वोल्ट करेंगे तो 50 वाट हो जाएगा, जब 220 वोल्ट करेंगे तो 100 वाट। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है प्यारे बच्चों, IR² नहीं करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल बटा सेकेंड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जूल बटा सेकेंड। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न, किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। आवेश का एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। ए मीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट क्या होगा प्यारे बच्चों? 0.1 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, सेल का विद्युत वाहक बल है। क्या है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। क्या में जोड़ना जाना चाहिए प्यारे बच्चों? इनमें से कोई में नहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न देखिए, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है प्यारे बच्चों? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। इस प्रश्न का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? तो नरम लोहा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्यारे साथियों? ऊपरी मुखी होगी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है प्यारे बच्चों। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करा है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों? इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायक प्यारे बच्चों? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम जो होता है पढ़िएगा 5 नंबर का सिद्ध करने का आता है, वही होगा प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिस्ट धारा। इस प्रश्न का ऑप्शन प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न देखिए, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा? आधा परिभ्रमण के बाद। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाए प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जनित्र कहते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करा है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करे डायनोवो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, परिवर्तित धारा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न के प्यारे बच्चों, भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 HD यानी 50 Hz। किसका सूचक प्यारे बच्चों, हर्ट्ज का, यानी 50 हर्ट्ज हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाया जाता है गर्म तार में प्यारे साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज का सेशन का है तो क्वेश्चन लास्ट है प्यारे साथियों। पूर्ण और आशा और विश्वास के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज का सेशन आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, क्लासमेट के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। अभी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करें। यदि हमारा सारा PDF चाहिए तो दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर हमारे PDF परचेज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे बच्चों। यह एकदम परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, आपका साइंस के पेपर में यह सारे प्रश्न छपने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आप इसे धड़ाधड़ तरीके से याद कीजिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।